लाल धागा। प्लॉट समरी। मुंबई जैसे बड़े शहर में आदित्य नाम का एक युवक जो फोटोग्राफर है, एक पुराने अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है। वहां उससे बालकनी के ग्रिल में बंधा हुआ एक लाल धागा दिखता है, जो हर रात किसी अजीब वजह से खुद ब खुद हिलता है। वो इसे इग्नोर करता है, लेकिन धीरे धीरे उस धागे के साथ कई अनहोनी घटनाएं होने लगती हैं। कैमरे में अजीब साए दिखना, दरवाजे अपने आप खुलना और रिकॉर्डिंग में किसी की फुसफुसाहट आना। कहानी का सस्पेंस तब गहराता है जब आदित्य को पता चलता है कि इस धागे से जुड़ा एक पुराना मर्डर केस था, जिसमें एक लड़की ने इसी धागे से खुद को फांसी लगा ली थी। अंत में जब आदित्य सबूत इकट्ठा कर सच जानने की कोशिश करता है, तब वो खुद उसी धागे से बंधा मिलता है और पुलिस रिपोर्ट में लिखा होता है सुसाइड। पर कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में जो दिखता है वो सबको हिला देता है। नई शुरुआत, पुराना अपार्टमेंट। आदित्य सिंह 27 साल का एक फ्रीलांस फोटोग्राफर मुंबई की भागती दौड़ती जिंदगी में अपना करियर बनाने आया था। वो लोअर परेल के पास एक पुराने अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ, जहां का किराया बाकी जगहों से सस्ता था। बिल्डिंग का नाम था सिद्धि अपार्टमेंट, लेकिन वो नाम सुनते ही किसी को भी शांति नहीं मिलती थी। चारों ओर जंग लगे गेट, दीवारों पर सीलन और गली में पसरी अजीब सी नमी। पहले दिन जब वो सामान रख रहा था, तभी उसने बालकनी में कुछ नोटिस किया। लोहे की ग्रिल पर बंधा हुआ एक लाल धागा बहुत पुराना लग रहा था, लेकिन उसकी गांठ अब भी टाइट थी। शायद किसी ने पूजा की होगी, सोचकर वो अंदर चला गया। लाल धागे की पहली झलक। रात के करीब 12 बजे, जब आदित्य एडिटिंग कर रहा था, बालकनी से हल्की सी टक टक की आवाज आई। वो बाहर गया और देखा कि वही लाल धागा हवा में हिल रहा था। कमरे के अंदर कोई हवा नहीं थी, सब बंद था। शायद बाहर की हवा होगी, उसने खुद को समझाया, लेकिन उस रात उसकी नींद टूट टूट कर आती रही। हर बार आंख खुलती तो वो देखता, धागा जैसे किसी रिदम में झूल रहा है। अगली सुबह बिल्डिंग का चौकीदार आया किराया लेने। आदित्य ने पूछा, ब्रदर, ये धागा किसने बांधा है यहाँ? चौकीदार ने एक पल को ठिठक कर देखा, फिर बोला, साहब, वो मत छेड़ना, पुराने किराएदार की याद है ये। कैमरे में दिखा साया। आदित्य को ये सब अजीब लगने लगा। उसने तय किया कि वो इसे कैमरे में कैद करेगा। उसने ट्राइपॉड पर कैमरा लगाकर बालकनी की ओर रिकॉर्डिंग चालू कर दी। सुबह जब उसने फुटेज देखी, उसका दिल ठहर गया। कैमरे में रात 2:47 पर एक काली परछाई दिख रही थी, जो लाल धागे के पास जाकर गायब हो गई। लेकिन धागा उसी वक्त खुद ब खुद कसने लगा। वो बार बार वीडियो रिप्ले करता रहा, पर समझ नहीं पाया कि ये क्या था। उसने वीडियो अपने दोस्त रोहन को भेजा, जो क्राइम ब्लॉग चलाता था। रोहन ने जवाब दिया, भाई, तू जिस बिल्डिंग में है, वहां कुछ साल पहले एक लड़की ने सुसाइड किया था, लाल धागे से। सच की खोज। अब आदित्य के अंदर का फोटोग्राफर एक इन्वेस्टिगेटर बन चुका था। उसने बिल्डिंग के पुराने रिकॉर्ड्स देखने शुरू किए। पता चला कि 2019 में रिया शर्मा नाम की लड़की ने उसी फ्लैट की बालकनी में फांसी लगा ली थी। लोगों ने कहा था कि वो मेंटल हेल्थ की वजह से डिप्रेशन में थी, पर उसकी मौत के दिन से कोई भी उस फ्लैट में ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। रात को जब आदित्य उसके नाम को गूगल कर रहा था, तभी लाइट चली गई। लैपटॉप की स्क्रीन में खुद का चेहरा दिखा और पीछे बालकनी में वो धागा फिर से हिल रहा था। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे खींचा हो। धागे का राज। अगले दिन आदित्य ने धागे को खोलने का फैसला किया। वो बालकनी में गया और जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की,
ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी रीढ़ तक सिहरन दौड़ गई। धागा जैसे किसी ने कसकर बांध दिया हो। उसने धीरे धीरे गांठ खोली और देखा कि उस धागे के नीचे दीवार पर खून के हल्के निशान थे। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो कमरे में भागा और कैमरा ऑन किया, तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। वो पलटा, कोई नहीं था, पर लाल धागा फिर से बालकनी में था, जैसे उसने कभी उसे खोला ही नहीं। उस रात रिकॉर्डिंग में दिखा कि दरवाजा खुद खुला और अंदर एक लड़की की परछाई आई, जिसने कैमरे की ओर देखा और मुस्कुराई। उसके हाथ में वही लाल धागा था। अंतिम फ्रेम। सुबह जब रोहन फ्लैट पहुंचा, दरवाजा खुला था। टेबल पर कैमरा चालू था और स्क्रीन पर आखिरी फुटेज चल रही थी। आदित्य बालकनी की ओर जा रहा था। पीछे से कोई फुसफुसा रहा था, क्यों खोला मेरा धागा? वीडियो वहीं कट गया। पुलिस रिपोर्ट में लिखा गया, आदित्य सिंह, उम्र 27, ने खुद को लाल धागे से फांसी लगा ली। सुसाइड केस बंद। लेकिन वीडियो के आखिरी फ्रेम में कुछ और था। बालकनी में दो लोगों की परछाई दिख रही थी, एक आदित्य की और एक किसी लड़की की, जो धीरे धीरे कैमरे की ओर बढ़ रही थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपने कमेंट के द्वारा हमें अवश्य बताएं। और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।